नमस्कार दोस्तों, अगर आपका जियो फाइनेंस स्टॉक में होल्डिंग है या फिर इस स्टॉक में आपका इंटरेस्ट है तो ही इस वीडियो में बने रहना, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। दोस्तों, जियो फाइनेंस में एक बड़ा अपडेट है और उस अपडेट के बारे में आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं इस स्टॉक प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में फंडामेंटली बताना चाहूंगा। तो ध्यान रखिए, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है 5853 करोड़ का एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी कमा रही है। कर्जे की बात करें तो बिल्कुल जीरो के बराबर यहाँ पर कर्जा है, यानी कि कुछ भी कर्जा नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कैश फ्लो में कंपनी नेगेटिव में शो कर रही है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। चलिए अब ध्यान रखिए कि प्लस में भी बड़ी जल्दी आनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस कैश फ्लो में होता रहता है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बात करें अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के ऊपर जब आप ध्यान मारते हैं तो आपको देखने को ये मिलता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और ये रिजर्व इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में। इसी के साथ अगर हम कंपनी की बात करें कर्जे की, तो कर्जा कुछ भी नहीं है शॉर्ट टर्म बोरिंग में। लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी करंट इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 1,33,292 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बहुत बड़ा पैसा बिजनेस में लगाया जा चुका है। ट्रेड रिसीवेबल 1397 करोड़ के हैं और इसके अलावा भी कैश एंड इक्विवेलेंट में 10,959 करोड़ इनके पास पड़े हैं। शॉर्ट टर्म लोन 173 करोड़ का है, 117 करोड़ का इनका करंट एसेट है। दोस्तों, बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि भैया कंपनी कैश रिच है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में हैं तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग आपको एक अच्छा रिटर्न दे ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 46% की थी, जो कि 47 की हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है। बड़ा जहाज है, पैसा भी बड़े प्लेयर का लगा हुआ है। एफआईज की बात करें तो यहाँ पर माल बेचकर निकले हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। डीआईज की बात करूं तो ये लोग भी माल बेचकर निकले हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक माल खरीद रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एफआईज और डीआईज की सेलिंग के ऊपर जरूर ध्यान देना है। ये बात हमेशा भूलिएगा मत, क्योंकि अगर ये बेच रहे हैं और दोनों बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बैड इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ सोच कर समझ कर ही ये दोनों बेच रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है, एफआईज बेचते हैं, डीआईज खरीदते हैं, डीआईज बेचते हैं, एफआईज खरीदते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला अपडेट आप लोगों को ये मैं बताना चाहता था कि इसकी होल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। इसी के साथ अब आपको जियो फाइनेंस के टेक्निकल के ऊपर भी आपको बताना चाहूंगा। ध्यान रखिए, इसके अंदर 306 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसी के इर्द गिर्द जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए, अगर ये 306 के नीचे आता है तो यहाँ पे वनडे के बेसिस पे आपके 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बड़े ज्यादा है। बट अगर ज्यादा देर सस्टेन किया एंड इसके नीचे लोअर लो बनाया तो आपको 276 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद 239 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए इसमें दो बड़े अपडेट हैं। एक, इसकी होल्डिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। दूसरा, 306 के लेवल को ध्यान में रखिए। 306 के नीचे आपको 239 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वनडे के बेसिस पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है, तो ध्यान रखिए यहाँ से रिवर्सल या फिर गिरावट दोनों के चांसेस हैं। अब इस लेवल पे अलर्ट जरूर हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहीं से बड़ी गेम होती हुई दिखेगी। जिस तरह से सेलिंग प्रेशर वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है नीचे की तरफ कहीं ना कहीं आप लोगों को फॉल आता हुआ दिखे। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। या तो ये 340 के ऊपर जाके ट्रेड करें या 306 के नीचे ट्रेड करें। 306 के नीचे हम वेट करेंगे 276 के पास एवरेज करने का, 239 के पास एवरेज करने का। 340 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 340 का ही स्टॉप लॉस लगा के 362, 368, 378, 390 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जरूर ये भी आप ड्रॉ करके रखिए। हो सकता है आपको पहले इसका ब्रेकआउट देखने को मिले, तो इस ब्रेकआउट में ट्रैप मत हो जाइएगा। 340 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो ऊपर की तरफ नहीं निकलता तब तक आपको कोई भी बड़ा पोजीशन इसमें नहीं बनाना चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।